श्री रतन टाटा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। ये वाक्य रतन टाटा के जीवन का वह क्षण था जिसने उन्हें सच्चे सुख का अर्थ समझाया। जब एक टेलीफोन इंटरव्यू में भारतीय अरबपति श्री रतन टाटा से रेडियो प्रवक्ता ने पूछा, सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली, तब उन्होंने एक मार्मिक जवाब दिया, जीवन के 4 क्षणों में खुशी की तलाश। रतन टाटा ने कहा, मैंने जीवन में 4 चरणों में से गुजारा और अंततः मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन बनाने का था। इस दौरान मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर दूसरा चरण आया जब मैंने कीमती सामान और वस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुझे जल्दी यह एहसास हुआ कि इस सुख का प्रभाव भी अस्थायी है क्योंकि इन वस्तुओं की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। तीसरा चरण तब आया जब मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। उस समय मेरे पास भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति के 95% का हिस्सा था और मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक था। फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा और निर्णायक चरण, फिर चौथा चरण आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मेरे एक मित्र ने मुझसे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। करीब 200 बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त के अनुरोध पर तुरंत व्हील चेयर खरीदी, लेकिन मेरे मित्र ने आग्रह किया कि मैं उनके साथ जाकर खुद उन बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैंने बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी और उनकी आंखों में मैंने जो खुशी की चमक देखी वो मेरे जीवन में एक नया एहसास लेकर आई। उन बच्चों को व्हील चेयर पर घूमते हुए और मस्ती करते हुए देख ऐसा लगा मानो वे किसी पिकनिक स्पॉट पर हो और किसी बड़े उपहार का आनंद ले रहे हो। जीवन बदल देने वाला पल, जब मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था तभी एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से पैर घुट छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया। तब मैंने झुककर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? उस बच्चे का जवाब जीवन बदलने वाला था। उसने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। ये एक वाक्य ने न केवल रतन टाटा को झंझोर कर रख दिया बल्कि उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। ये अनुभव उन्हें समझा गया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है, न कि भौतिक संपत्तियों में। जीवन का मर्म, इस कहानी का मर्म यह है कि हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें किस लिए याद किया जाएगा। क्या हमारा जीवन किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो हमें फिर से देखना चाहें? यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करता हूँ रतन टाटा जी के बारे में बातें जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में जाके ओम शांति जरूर लिखिएगा। ओम शांति।